तुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। कहते हैं शिक्षा का प्रकाश जीवन के अंधकार को दूर करता है, पर राजस्थान के झालावाड़ में पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद आज आपको अंधेरे में खबर बता रहा हूं। बड़े ही दुख की बात है और इस हादसे ने पूरे ही प्रदेश ही नहीं, जिले ही नहीं, अपितु देश को हिलाकर रख दिया है। चारों तरफ मातम का माहौल है। उन बच्चों के परिजनों का क्या हाल है, इसको शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। इस पूरी घटना को लेकर शब्द कम है, निशब्द हूं, फिर भी उस दर्द को महसूस किया जा सकता है कि आखिर सरकारी सिस्टम कैसे चलता है। इस पूरे ही मामले ने सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। भारतीय शिक्षा की जमीनी हकीकत को उजागर किया है। सरकारी स्कूलों को कैसे चलाया जाता है, इन गैर जिम्मेदाराना सरकारों की असलियत बेनकाब की है। शिक्षा का मंदिर कब शमशान बन गया। रोती बिलखती चीखें आखिर अभी तक कानों में गूंज रही है। इस लापरवाह सिस्टम के लापरवाह रोग ने उन मासूमों की जानें ले ली। कार्रवाई होगी, वीआईपी मूवमेंट होगा, लेकिन अब जरूरत है सतर्क रहने की। अब जरूरत है जागरूक होने की। अब जरूरत है उस सिस्टम के प्रति आवाज उठाने की, क्योंकि नहीं तो फिर से कोई शिक्षा का मंदिर शमशान बन जाएगा और हम इसी तरह देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। इसी को लेकर हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट कि आखिर अब तो सुन लो सरकार, या फिर है किसी हादसे का इंतजार। झालावाड़ के मनोहर थाना में पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद जिले सहित प्रदेश ही नहीं, देश की अलग अलग जगहों से स्कूलों की दुर्दशा की जमीनी हकीकत सामने आने लगी है। लोग जागरूक होकर सोशल मीडिया पर स्कूलों के जर्जर व खस्ताहाल भवन के वीडियो फोटो पोस्ट कर रहे हैं। मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव में छत गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद रविवार को पिड़ावा के दांता गांव के एक सरकारी स्कूल के एक कमरे की छत गिर गई। ये हमारे गांव के स्कूल की छत गिर गई है। पूरी छत टूट गई है इसकी। हालांकि छुट्टी का दिन होने से कोई जनहानि नहीं हुई। जिस कमरे की छत गिरी वहां पर स्कूल का कबाड़ पड़ा हुआ था। लगातार हो रही बारिश से जिले के कई स्कूलों की छत टपक रही है। वहीं रटलाई कस्बे के निकट पाटलिया कुलमी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र की जर्जर स्थिति के विरोध में ग्रामीणों ने केंद्र पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र की खराब स्थिति के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है। ग्रामीणों ने बताया कि केंद्र की दीवारें टूटी है और फर्श खराब है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 सालों से लगातार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसने ग्रामीणों को मजबूरन ताला लगाने का कदम उठाना पड़ा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक केंद्र की स्थिति में सुधार नहीं किया जाता, तब तक ताला नहीं खोला जाएगा। तो सारे ग्रामीणों ने मिलकर यहाँ आंगनबाड़ी में ताला लगाया और हम सरकार से अवगत कराना चाहते हैं कि तत्काल आकर के इसका निरीक्षण करें। हाँ, और बच्चों की व्यवस्था करें, आंगनबाड़ी की व्यवस्था करें। नहीं तो बंद है। कई बार इसकी सूचना प्रशासन को दी गई है
और सरपंच ग्राम सेवक सभी को भी इसकी सूचना दे दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई आकर देखता भी नहीं है, देखता भी नहीं है इसको। और इसी कीचड़ में बच्चे बैठते हैं। पूरी आंगनबाड़ी जर्जर है। तो हम इसको जब तक नहीं खुलने देंगे तब तक आंगनबाड़ी का निर्माण दोबारा नहीं हो जाए, ये पूरी ढस कर दोबारा बनेगी, तभी इसमें बच्चे को आने देंगे हम। शासन से अनुरोध है कि आकर यहाँ निरीक्षण करें, देखें इसकी जांच करें वास्तव में ये सही है या गलत है। कोई भी अपने बच्चों को नहीं भेजेगा यहाँ ग्रामीण, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये गिर सकती है, गिरने की संभावना। ग्रामीणों का मानना है वो बच्चों को यहाँ नहीं भेजेंगे। ग्रामीणों ने मना कर दिया है कि वो बच्चों को नहीं भेजना चाहते। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा कई बार लिख के दे दिया है, प्रशासन अभी तक हरकत में नहीं आया है। जब कभी हादसे हो जाते हैं तब जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपसे अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, या तो इसकी मरम्मत करें या फिर इसका पुनर्निर्माण। भवानी मंडी उपखंड के प्राथमिक विद्यालय शोभजी का खेड़ा में विद्यार्थियों को टीन शेड की छांव में पढ़ाया जा रहा है। हेडमास्टर रेखा चौहान ने बताया 2018 में विद्यालय भवन पूरी तरह जर्जर अवस्था में हो गया था, जिसे 2024 में नकारा घोषित कर पूरी तरह तोड़ दिया गया। सभी अध्यापकों ने मिलकर टीन शेड लगाए, जहां वर्तमान में बच्चों की पढ़ाई चल रही है। नए विद्यालय भवन के लिए फाइल दे रखी है। वहीं भवानी मंडी स्थित सेठ आनंदी लाल पौधार स्कूल की बरसात में छत से पानी टपक रहा। स्कूल भवन की स्थिति इतनी दयनीय है कि क्लासरूम में पानी भर जाता है और दीवारें सीलन से धीरे धीरे गल रही है। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही और उनकी सुरक्षा को भी खतरा बना है। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालीखेड़ा की हालत पूरी तरह जर्जर है। प्रधानाचार्य अमृतलाल मीणा ने बताया, पिछले कई सालों से विद्यालय की मरम्मत नहीं हुई, पानी टपकता है और दरारें पड़ रही है। उच्च अधिकारियों को इसके बारे में लिखित और मौखिक दोनों रूप में बता दिया, लेकिन अभी तक विद्यालय की मरम्मत नहीं हो सकी। इसी बाउंड्री में बन रही आंगनबाड़ी केंद्र भी पूरी तरह जर्जर हो रही है। गंगदार उपखंड क्षेत्र के माकोड़िया गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर ताला ग्रामीणों ने जड़ दिया। यह स्कूल भवन 1962 में बना था, जो इस समय जर्जर अवस्था में हो चुका है। पूरी बिल्डिंग से पानी टपक रहा। पूर्व में भी गांव वालों ने लिखित में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब जब तक टीन शेड की व्यवस्था नहीं होती, तब तक विद्यालय भवन में बच्चों को नहीं बैठने दिया जाएगा, ऐसी ग्रामीणों की मांग है। हालांकि प्रशासन पिपलोदी गांव की दुखांतिका के बाद से ही सतर्क हो गया है और जिले के लगभग सभी स्कूलों की बिल्डिंगों की जांच की कार्रवाई लगातार की जा रही है। लेकिन पिपलोदी के स्कूल हादसे के बाद एक ही मांग सरकार से है, अब तो सुन लो सरकार। हे भगवान, शिक्षा का मंदिर न कभी बने शमशान। अनगिनत स्कूल जर्जर अवस्था में है, जो बरसों से मांग करते आ रहे हैं, और सरकार स्कूल की छत नहीं देश का भविष्य ढहा है। लापरवाह सिस्टम ही है इसके लिए जिम्मेदार। हादसा नहीं, हत्या मानी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मृत्युशाला की डगर पर बच्चों दिखाओ पढ़कर। हे भगवान, शिक्षा का मंदिर न कभी बने शमशान। अब तो सुन लो सरकार, या अभी भी है किसी का इंतजार, अभी भी है किसी का इंतजार। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। लेकिन ये जो घटना जो हुई, इस घटना के पीछे जो स्कूल का जो भवन है, ये भवन 1994 का निर्मित है, 1994, और उस भवन में बच्चे सुबह प्रार्थना करने से पहले अपने बस्ते उसमें रखने के लिए आए थे। उसी समय जो पीछे वाली दीवार दरकी, दीवार दरकने के साथ में जो ऊपर से जो पट्टियों वाला भवन था, ये पट्टियाँ गिरी और इसके गिरने के कारण से ये हादसा हुआ। इसके ऊपर प्रशासन ने तुरंत निर्णय लेते हुए स्कूल पहुंच करके जो पास का जो क्षतिग्रस्त हिस्सा था उसको भी अविलंब हटा दिया गया वहां से, पास वाले हिस्से को। उसके बाद में जिला परिषद सीईओ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जिसमें हमारे 2 PWD के एसई और एक्सीएम रहेंगे, जो जांच करके घटना की रिपोर्ट देंगे कि इसका कारण क्या रहा। बाकी जो शिक्षा विभाग के जो लोगों की जो लापरवाही रही, उसके कारण से 5 जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनको आज निलंबित किया गया है। मूलतः झालावाड़ जिले में शुरू से ही हमने जब जून था तो सारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, इनसे हमने एक रिपोर्ट ली थी कि कोई भी विद्यालय भवन अगर जर्जर है तो आप इसकी रिपोर्ट करें। साइमल्टेनियसली हमने ये भी कहा कि अगर कोई जर्जर भवन है तो आप PWD से उसका सर्वेक्षण करें। तो काफ़ी सारे भवन जो थे डैमेज थे, उनमें से हमने बच्चों को नहीं बैठाए, और कुछ भवन ऐसे थे जो
डैमेज हो चुके थे, स्कूलों में थे, उनको हमने गिरा दिया है। इस भवन के बारे में कोई भी रिपोर्ट ये नहीं दी गई कि ये भवन जर्जर है। अगर ये रिपोर्ट नीचे से शिक्षा विभाग से जो हमारा स्कूल का जो स्टाफ है अगर वो हमको रिपोर्ट देता तो अवश्य ही हम इस पर कार्रवाई कराते और इस तरह के हादसे को हम रोक सकते थे। लेकिन फिर भी अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि जिले में किसी भी तरह की ऐसी दुखद घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को और सभी स्कूलों को ये निर्देशित कर दिया गया है कि जिन्हें जैसे भी ये प्रतीत हो कि स्कूल भवन खतरे में है, अविलंब बच्चों को अवकाश दे दें और हमें बताएं ताकि हम कोई दूसरा जो उसके लिए व्यवस्था है वो व्यवस्था हम कर सकें। जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुँचाने का काम करे ताकि ये से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है क्योंकि बरसात का समय है, बहुत जोरदार बारिश आ रही है। झालावाड़ के अंदर तो बारिश बहुत ही जोरदार होती है। चिंता इस बात की है कि कोई दूसरे बिल्डिंग के साथ ऐसा ना हो तो कोई भी इस पर क्वेश्चन चिन्ह हो, उनके बच्चों को शिफ्ट करना जरूरी है। और जो स्कूल ऐसी स्थिति में आ गए हैं उनको गिराकर नई बिल्डिंग बनाने का काम हम लोग करें ताकि बच्चों की जिंदगी के साथ खेल। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते हैं, भले ही नई न बनते पर अगर सुरक्षित करते तो ये स्थिति में वो नहीं होती। अब ये जो भय का वातावरण है उस भय के वातावरण को हम लोग शांत करना चाहते हैं। और इसमें जो भी कर्मचारी जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, सख्त कार्रवाई हो। एक तरफ प्लेन का जो भी अहमदाबाद में हादसा हुआ उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। एक ये आदिवासी भील परिवार के बच्चे थे, एससी का बच्चा था, लोधा परिवार का बच्चा था, उन गरीब परिवार के बच्चों को जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने गए थे, सरकार की अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी अकाल मौत हुई है, उनको मात्र 10-10 लाख रुपए देकर सांत्वना देना ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह गुजरात के प्लेन हादसे वाले मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए, उस तरह के इन बच्चों के परिजनों को करीब इनको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। जो सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम भ्रष्ट हो गया, जिसकी वजह से आज हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे काल कल्पित हो गए, घायल हो गए। सिस्टम भ्रष्ट है, सिस्टम चोर है। क्या मांग है आपकी, किस तरह से? मेरी मांग है जो हताहत हुए हैं बच्चे उनको उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए और जो घायल है उनको 50-50 लाख रुपए दिए जाए सरकार की तरफ से, और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिन लोगों को ये पता है कि ये स्कूल खराब था, अधिकारियों को उन पर 302 का मुकदमा लगाया जाए और इसकी न्यायिक जाँच हो। आपको पता है जैसे ही एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है तो सारे दुख भूल जाता है। अब वो माँ अपनी गोद को सूनी देखकर उसका कैसा हाल है। एक बहन अपनी कलाई को देखेगी कि मेरा भाई कहाँ है, एक भाई अपने कलाई को देखेगा मेरा भाई कहाँ है। ऐसे में सिस्टम का जो हाल है किस तरह बयां करता है। राजनीतिक लोग करते हैं पर राजनीतिक उस जगह की जाती है जहाँ सिस्टम चलता है। अरे नौनिहालों पर राजनीति कर कर क्या कर सकते हो। एक वाक्य जो चर्चे का विषय है, थप्पड़ कांड सभी को पता है, उसी को लेकर परसों के रोज जिस तरह से नरेश मीणा पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, ऐसे में पुलिसकर्मी के साथ उनकी झड़प होती है और उन्हें यहाँ को सिस्टम को बिगाड़ने के राजकार्य में बाधा डालने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर उंगलियां उठती हैं और क्या कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ और क्या है इसके मायने
आपको दिखाते रहे। इस प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। डायमेंशन प्रिंटर्स झालावाड़, प्रिंटिंग, पैकेजिंग और पब्लिकेशन, नॉन वोवन कैरी बैग प्रिंटिंग्स का भरोसेमंद नाम, यूनिक डिजाइन है और बेहतरीन क्वालिटी। सभी प्रकार के डी-कट और हैंडल बैग उपलब्ध है। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। दर्शकों के अपार समर्थन व पूर्ण विश्वास के साथ भवानी मंडी के लोकप्रिय क्षेत्रीय न्यूज नेटवर्क SK मीडिया ने अपनी स्थापना के सफलतम 6 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता और सत्य दिखाने के जज्बे को जनता ने खूब सराहा और खोजी पत्रकारिता के लिए सल्यूट भी किया। SK मीडिया ने पत्रकारिता जगत में स्थानीय खबरों को अग्रणी रखने के लिए जिस यात्रा की शुरुआत की, वह आप सभी के अटूट भरोसे के साथ आज तक जारी है। SK मीडिया ने सत्य दिखाने के जज्बे के साथ हमेशा से ही प्रयास किया है कि हम हमारे दर्शकों तक सटीक व विश्वसनीय खबरें तो पहुंचाएं ही, साथ ही जन सरोकार व राष्ट्रहित से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता से उठाए और काफी हद तक हम इस प्रयास में कामयाब भी रहे। ये आप सभी दर्शकों का ही विश्वास है कि SK मीडिया न्यूज अपने 6 सालों के सफर में आम लोगों के दिलों में डिजिटल मीडिया की क्रांति का एक पर्याय बना है और हमें उम्मीद है आगे भी हमें दर्शकों का ऐसा ही साथ मिलता रहेगा। राजस्थान व मध्य प्रदेश, 2 राज्यों की सीमा में बसे क्षेत्र के भवानी मंडी व भैंसोदा मंडी शहर में लंबे समय से स्थानीय न्यूज चैनल की कमी खल रही थी। लोगों को यह भी लग रहा था प्रादेशिक न्यूज चैनलों में स्थानीय खबरों को उतनी प्रमुखता नहीं मिल पाती है और इसके लिए एक ऐसा न्यूज चैनल हो जो भवानी मंडी से ही संचालित हो और यहाँ की हर छोटी बड़ी खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। SK मीडिया के डायरेक्टर कपिल चौहान ने इसे मन में ठान लिया और जन आकांक्षाओं के अनुरूप आज से 6 साल पहले भवानी मंडी शहर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नई डिजिटल क्रांति का आगाज किया। 10 सितंबर 2018 को जन सरोकार को ही उद्देश्य मानते हुए SK मीडिया न्यूज के नाम से एक नया न्यूज चैनल लॉन्च किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य सच दिखाना और जनता की आवाज बनना रहा है। समय बीतता गया और बदलते समय के साथ SK मीडिया न्यूज को अब हम आपके बीच नए फ्लेवर में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब सिर्फ भवानी मंडी व भैंसोदा मंडी ही नहीं हार्ड होती, व मालवा क्षेत्र की हर खबर से दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। स्थानीय खबरों के साथ ही देश विदेश की खबरों से भी दिखाएंगे। जनहित को हमेशा आगे रखा जाएगा। बदलती सोच के साथ नए अंदाज में अब आपके बीच पेश है अतुल्य भारत न्यूज, जो बनेगा भारत की आवाज। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।